नमस्कार, देश विदेश की खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। मैं दीपिका शर्मा KKN न्यूज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको दिल्ली के पीरागढ़ी लेकर चलते हैं, जहां योग करे रोज का संदेश JSS पीरागढ़ी द्वारा दिया गया। योग एक व्यायाम न होकर शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन भी है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही योग एक विद्या के रूप में बना हुआ है, जिसे आज पूरे विश्व ने माना है। इसी कारण पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। योग के इस अंतर्राष्ट्रीय रूप और आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जन शिक्षण संस्थान पश्चिमी दिल्ली पीरागढ़ी ने भी अपने स्किल हब के लाभार्थियों, कार्यालय के कर्मचारियों, अनुदेशकों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। शिविर की शुरुआत संस्थान की निर्देशक द्वारा सभी लाभार्थियों को योग की महत्ता बताते हुए हुई। इस शिविर में पलक गुप्ता, योग गुरु, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, ने शिविर में उपस्थित करीब 83 लाभार्थियों को योग के कई आसान बताए, जैसे प्राणायाम, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तान आसन, सूर्य नमस्कार, चक्र आसान आदि आसान को सिखाने के साथ साथ पलक ने इन आसनों से होने वाले लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि अगर हम इस सभी आसनों को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लगे तो हम आने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को आधा घंटा रोज योग करना चाहिए। योग के इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करने पर सभी लाभार्थियों को संस्थान द्वारा श्री मुकेश समाज सेवक, श्री N.K. मिश्रा समाज सेवक के हाथों से प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का समापन सभी लाभार्थियों को जलपान योग करे रोज का संदेश JSS पीरागढ़ी द्वारा दिया गया। मैं इस समय खड़ा हूँ पीरागढ़ी के अंदर। पीरागढ़ी में आज योगा दिवस की क्लास लगाई गई। उस क्लास के अंदर पलक गुप्ता जी ने अपने माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया। पलक जी नमस्कार। नमस्कार। आज आप KK न्यूज आपका स्वागत करता है। आप यहाँ पीरागढ़ी में आए हैं, कुछ बताइए इस बारे में, क्या बताइए। मैंने बच्चों को कम से कम 83 बच्चों को JSS पीरागढ़ी में योगा सिखाया। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल बात मानते हैं, उनको आसन करवाए नए नए। तो बच्चे घर में तो बात मानते नहीं है, यहाँ योगा क्लास में आपकी बात मान ली उन्होंने? हाँ, वो बात मानते हैं, क्योंकि फिर करना अच्छा लगता है बच्चों को ना। मतलब आपका कहने का मतलब कि उनको समझाने का नजरिया होना चाहिए। हाँ। तो मैडम, आज जैसे आपने बच्चों को सिखाया, तो कितनी देर से आप सिखा रहे हैं ये क्लास? ये कम से कम आधा एक घंटा हमने सिखाया है इनको। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने हासिल किया? मैं 2 साल से योगा कर रही हूँ, जिसमें मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मैं दिल्ली स्टेट की गोल्ड मेडल विनर भी हूँ। मैडम, कुछ अपने कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई कुछ मेरे जैसे पापा हैं। मैंने जब योगा स्टार्ट करा था, मेरे पापा भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे पापा योगा जाने लगे, वहाँ पे करने लगे, मैं उनके साथ करने लगी, तो धीरे धीरे करते करते मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया योगा में। धन्यवाद। हमारे साथ मैम कुछ बतलाएंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम, आप अपने क्लास में आज पलक जी को बुलाया और उन्होंने सिखाया, कुछ बतलाइए। पहले तो मैं पलक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें आज ये हमारे जो आने वाले जो स्किल हब के जो स्टूडेंट हैं, जन संस्थान पीरागढ़ी में आकर के स्किल हब के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो 80 से ऊपर बच्चा हमारे पास जो सीखने आता है, उनको इन्होंने योगा आके सिखाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे इन्होंने जो योगा इन्हें सिखाया, उम्मीद करती हूँ कि आगे इस चीज़ को बनाए रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। अंकिता जी नमस्कार। अंकिता जी, आज आपको पलक जी ने कुछ सिखाया, कुछ बतलाएंगे, कैसा लगा? हाँ जी सर, आज हमने योगा किया, हमें योगा करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, हम सब ने वो वैसा ही किया और इनको भी अच्छा लगा हमारा योगा देख के। अंकिता जी, आप कब से इस क्लास में आ रहे हैं? हमें 2 महीने हो चुके हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें सब सुविधाएं हमें प्राप्त है और कुछ भी चीज़ें हमें खुद खरीदनी नहीं पड़ती है, सब कुछ यहाँ। बच्चा और है बरखा जी, आज जानेंगे। पलक जी, आप थोड़ा इधर आइए। हाँ, बरखा जी नमस्कार। नमस्कार सर। बरखा जी, आज आपने पलक जी ने आपको सिखाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे सारे योगा बताए, जिससे हमारी बॉडी फिट रहे और आगे लास्ट टाइम तक भी हमारी बॉडी अच्छे से चलेगी, जैसे कमर वगैरह नहीं मुड़ेगी, दर्द नहीं रहेगा, ये सब। तो बरखा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज तक ही आपको लगेगा या आगे भी आप कुछ करेंगे ऐसा? आगे भी करेंगे।
जो अपने सेहत से अच्छा होएगा तो सभी करेंगे। मैम श्रीवास्तव जी, जो यहाँ पे आज पलक जी ने सिखाया वो कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ की टीचर हूँ, ब्यूटिशियन टीचर हूँ, तो मैं सबसे पहले पलक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को इतना अच्छा सिखाया, हेल्थ के बारे में बताया कि हेल्थ हमारी कितने अच्छे से हम केयर कर सकते हैं और हम योगा करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं, कोरोना भी इतना सारा फैला हुआ है, तो हम इससे हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह से हम योगा करके खुद को हेल्थ वेल्थ एकदम फिट रह सकते हैं। सोनम जी, जैसे कि आज कुछ बच्चों को गिफ्ट वगैरह भी दिए गए हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत तो ज़्यादा पलक अच्छा जी आज आए हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? लगा। बहुत अच्छा लगा, पलक जी से मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। काफ़ी हेल्प करते हैं आप लोग के पास यहाँ तक। लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब आपको नीचे, पहले नीचे ऐसे जाना है, अप डाउन करके, राइट से ऊपर, फिर लेफ्ट से नीचे, और ऐसे क्लॉकवाइज हुआ, फिर उसके बाद लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे, एंटी क्लॉक। कोशिश करो सिर्फ नेक घूमे, कंधे ना। अब हाथों को ऐसे आगे, आपको अंगूठे को ना अपने साथ रखना है, इसको ऐसे फिर आप पीछे की तरफ दबाओ, ऐसे। अब नीचे है ना, क्यों नहीं करती अब ऐसे, मैं नहीं कर रही। अब दूसरे हाथ से भी अंगूठे को याद रखने की 5 उंगली एक साथ हो। अब हाथों को ऐसे, अब सारे एक साथ करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर करके ऐसे, हाँ, कोहनी को पकड़नी है, दूसरे हाथ से ना लेफ्ट हैंड की कोहनी पकड़नी और ऐसे दबाना है, जितना हो उतना, ज़्यादा नहीं देना है प्रेशर। अब राइट हैंड को ऐसे करना है और प्रेस करना है लेफ्ट हैंड से, वापस। राइट ऐसे। अब आपको इस साइड वापस, अब दूसरा हाथ से, अब दूसरी साइड, कमर पे हाथ रखिए, जितना हो उतना करना है, ज़्यादा नहीं करना। वापस, अब पीछे की ओर, वापस, एक बार सामने की ओर, फिर अपनी। अब इसको पलटिए, अब ऊपर खींचे, बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचिए। अब पैरों को ऊपर उठा दीजिए, पीछे से नीचे ऐसे जाना है आपको, पूरा नीचे ना, कोशिश करिए कि हाथ पूरे में नीचे ज़मीन पे टच हो जाए। अब दोनों हाथ उल्टे उल्टे कंधों पे लगाना है, राइट वाला लेफ्ट कंधे पे और लेफ्ट वाला राइट कंधे पे। इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इससे जो आपकी जो थाइज है वो बहुत टाइट हो जाती है, वो ढीली हो जाती है इससे। और अगर आपका नहीं नीचे, जैसे घुटने नीचे प्रेस नहीं होते, इसको ऐसे ऊपर नीचे करिए और कोशिश करिए आगे से पूरे पैर मिले रहे, किसी के ऐसे घुटने ऐसे पकड़े नीचे, कमर का नहीं होनी चाहिए। अब इसी में आपको ऐसे आगे जाना है, कोशिश जितना हो सके उतना जाना है, ज़्यादा अपने आप को नहीं करना है। ऐसे उसके बाद ऐसे नीचे, जैसे बैठते हैं आपकी बात में, वैसे उसको नीचे रख लीजिए, इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। ये 10 टाइम्स करना है आपको, इससे आपको जो ऐसे बैठते हो ना वो दूर हो जाए, क्योंकि कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, हो गए सबके? हाथ ऐसे ही रहेंगे, अंदर वाह, जैसे, और आप जब आप इनहेल करोगे तो बाहर ऐसे आएगा, एक्सहेल करते हुए अंदर। आप धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिस से, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, दोनों में
से वज्रासन होता है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे स्ट्रेचिंग होती है। आप अभी मत करो, धीरे धीरे जब आप नॉर्मल आसन का ट्राई करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। बैठो, बैठ रहे वज्रासन में बैठे। और नीचे की ओर ऐसे जाना है, और पैरों को पकड़िए दोनों हाथों से, और कोशिश करिए कि माथे और घुटनों पे लगे। नीचे की ओर जाइए, एक्सहेल करते हुए थोड़ा सा, और पैरों को पकड़ना है हाथों से ऐसे। जिसको नहीं पकड़ा जाए वो अपना एंकल पकड़ सकता है। बिल्कुल एक जो बिंदु है उस पर ध्यान रखना है आपको। इधर उधर देखोगे तो आपको बैलेंस ऐसे ऐसे होता रहेगा, फिर आप डांस करोगे। बिल्कुल एक बिंदु में ध्यान रख के ऊपर हाथ ऐसे खींचे। धीरे धीरे वापस। अब आपने देखो एक बिंदु अपना बैलेंस बना के रखना है। अब हाथ ऊपर और एक बिंदु में ध्यान रखने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वापस। अब सबने अच्छा कर रखा है। दोस्तों इस समय हम जैसे कि खड़े हैं आपका पीरागढ़ी के अंदर, पलक जी आ जाए हैं। पलक जी कुछ बतलाएंगे। पलक जी कुछ अपने बारे में बतलाइए। मैं 2 साल से योगा कर रही हूँ। मुझे योगा करके बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल बॉडी फिट हो जाती है। इस कोविड के टाइम में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई हूँ। इसलिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी योगा करें। आप देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? योग करें, निरोग रहें। योग करें, निरोग रहें। आज मैडम के पास आए हैं, तो मैडम कुछ आप अपने बतलाइए क्लासेस के बाद। मैं सभी को आज योग दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप योगा करते हैं तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ सोच रहेगी और निरोग रहेंगे। जैसे आज पलक गुप्ता ने कितना बढ़िया से आपको कितनी तरह के आसन बताने का कारण यही था आप लोगों को कि भी इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करना है। ये नहीं कि आज एक दिन है 21 जून तो सेलिब्रेट कर लिया हमने, अब कल नहीं करना, परसों नहीं करना। हमने रेगुलर इस योगा को जो है अपने जीवन में अपनाना है। तो मैडम जैसे कि आज अपने बच्चों को कोई गिफ्ट वगैरह भी दिए हैं, तो कैसा लगा पलक जी के बाद? गिफ्ट क्या, छोटा सा एक इनके लिए थैंक्स था कि इन्होंने आज क्विज जो हम लोगों ने यहाँ रखी थी योगा के ऊपर, तो उसमें अच्छा आंसर दिया और उसमें एनकरेजमेंट है कि आपको पता होना चाहिए भाई 21 जून क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, योग गुरु कौन है, योग पिता कौन है। तो ये क्वेश्चंस पूछे थे और उसके एवज में हम लोगों ने गिफ्ट। मैडम समय समय पे आप करते रहते हैं, आगामी आपका क्या प्लान है? हम लोगों का प्लान है कि इन लोगों के साथ मिलकर जो है
आप थोड़ा और एक्सपोजर विजिट भी करवाई जाएँ। जो स्किल हब इनिशिएटिव के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये सभी गर्ल्स जो है यहाँ पर असिस्टेंट बॉडी थेरेपिस्ट का कोर्स कर रही हैं। अब हमारा प्लान है कि इन लोगों को जो एक्सपोजर विजिट करवा के, ताकि इनको और सीखने को मिले। समाज सेवी मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप इस क्लास में अपने माध्यम से सहयोग देते रहे, कुछ बताइए। सर, हमारे सहयोग से क्या है कि यहाँ पे जो मैडम कराते हैं बहुत अच्छे कराते हैं और हमारे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना जाना। हमारे मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, सुमन जी भी हैं, सारे आदमी रहते हैं, आप भी हैं। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बच्चे सबको सिखाते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं। मैडम ने अच्छे से इनको अपने बच्चे की तरह इनको मानते हैं, अपने बच्चे की तरह करते हैं और आज योग पे इनको बहुत अच्छे गुण शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। इससे अच्छा हमारे योग गुरु रामदेव जी भी बहुत अच्छे सिखाते हैं और उन्हीं के प्रकार ये बच्ची है आई हुई है, इन्हीं के बच्ची के देखने के बाद ये सारे बच्चे हैं धीरे धीरे सीखने के बाद एक बिल्कुल बच्चे की तरह आगे बढ़ेंगे। मुकेश जी, आप समाज को कुछ कहना चाहेंगे? हम समाज को यही कहेंगे कि समाज जैसे हमारे बेटियां सीख रही है ऐसे हमारे सारे बेटियां बने और सारे बेटियां हमारे आगे जाए, मतलब देश का नाम रोशन करे। आपका नाम? निरंजन कुमार मिश्रा। निरंजन कुमार मिश्रा जी, आप ये बताइए, जैसे ये कार्य चल रहा है और आज हुआ है, आपका इसमें कितनी भागीदारी रही आज? हमारी भागीदारी ये है कि आज जो योग दिवस है, योग दिवस के ऊपर सबसे बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये योग अपनाएं और स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी ये बेटी पलक है, पलक के माध्यम से इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। अगर ये अपने जीवन में अपनाते हैं तो आसपास के मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनको अगर इस चीज़ को बताते हैं तो वो स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। आपके कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आगे जागृति आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, मैं ये मैम को भी थैंक्स देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इनके माध्यम से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी मतलब जो असहाय बच्चियाँ हैं, जो अपने आप को मतलब स्टैंड करना चाहती हैं, यहाँ से कुछ सीख करके समाज को ये संदेश देंगे कि भाई मैंने कुछ सीखा, मैं आपको कुछ सिखाऊंगी। इससे समाज स्वस्थ होगा, समाज प्रशिक्षित होगा, उसके बच्चियाँ बस प्रशिक्षित होंगी, ये हम कहना चाहेंगे जी। धन्यवाद। कि कहीं ना कहीं आज का उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं कोई जागृति आए और समाज में उसके बारे में जानकारी दी जाए। जो और परिवार, कुछ लोग ऐसे जो नहीं आ सकते, कुछ माताएं बहनें हमारी नहीं आ रही या कुछ भाई वगैरह नहीं आए, तो उनको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जाके ये बच्चे अपने माध्यम से कहीं ना कहीं उनको जानकारी दें। धन्यवाद। हाँ, ओके, सॉरी, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स के नाम बोल। युक्ति, हाँ, वो अखबार में डाल दें। हाँ, जिसे बैनर रखें ना। थैंक यू। नेक्स्ट भावना, और हमारे छोटे बाबू सुमित सिंह। ठीक है मैम। सुमित को इधर से आइए, उधर मुकर बाबू, उधर मुकर। कैसे रहने हैं? निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।